सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। सत्याय सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा है। सर आप कहाँ से हैं? बिहार गया जिला, गांव रघवा चक से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13/7/2012 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जो हमारे गांव में दादे परदादे माँ बाप जो रीति रिवाज से करते आ रहे थे, वो मैं भी कर रहा था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? 2012 में 6ठे महीना में
मैं अपने गांव में काम कर रहा था, वो अचानक मुंह से ब्लड आना शुरू हुआ। तो मैं अपने लोकल गया, मैं डॉक्टर के यहाँ गए तो वो दिखा और उसके बाद में बोला कि आपका कैंसर है। वो दिखाने के लिए हमारे पटना को रेफ़र किया था। मैं वहाँ नहीं जा कर के मैं दिल्ली गया, एम्स अखिल भारतीय हॉस्पिटल में, और वहाँ मेरा जांच शुरू हुआ। और जांच शुरू के ही दौरान मेरा संत रामपाल जी महाराज का बारे में पता लगा। तो मैं वहाँ बरवाला 13/7/2012 को मैं गया था। तो वहाँ जाने के बाद में मैं शाम को पहुँचा था। जाने का बाद में वहाँ गुरु दर्शन चल रहा था। उसी समय मैं गुरु दर्शन का लाइन लगा। उस समय मैं नाम दीक्षा नहीं लिया था, और जब गुरु जी से नाम दीक्षा लिए, आशीर्वाद दिए गुरु जी, और संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को माथे पर हाथ धर करके आशीर्वाद दिए। तो मैं तुरंत प्रार्थना लगाए कि गुरु जी मेरे मुंह का कैंसर है। गुरु जी ने बोले कि बेटा तुम पहले नाम दीक्षा ले करके भक्ति करो, तुम्हारा एक कांटा है वो निकल जाएगी। मैं उसके बाद में फिर वहाँ से बाहर आए, फिर जा कर के नाम दीक्षा लिए, और उस समय से मेरा भक्ति चलने लगा। और भरवाला आश्रम से जब मैं हॉस्पिटल आया, तो हॉस्पिटल आने के बाद में फिर मैं पुनः घर आया, और एक बायोप्सी का मेरा जांच लगा हुआ था, जो कि 1 सप्ताह के बाद में मेरे को हॉस्पिटल में जा कर के रिपोर्ट लेना था। तो मेरे पास में कोई नहीं था, और 1 सप्ताह के बाद में मैं हॉस्पिटल एम्स अखिल भारतीय हॉस्पिटल पहुंचा दिल्ली। और जब मेरे को रिपोर्ट मिला तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था हाई कैंसर कैटेगरी। तो जो रिपोर्ट दिया था वो बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन जो है टाइम जो है बहुत जल्दी में ले करके और ऑपरेशन करवा लो। तो मैं उसको बोला कि डॉक्टर साहब इसमें तो ये ऑपरेशन का टाइम दिया हुआ है। तो बोला टाइम तो दिया हुआ है लेकिन बहुत टाइम है, इसके लिए जा कर के तुम टाइम कम करवा लो। जब मैं डॉक्टर के पास में जब गया तो बोले कि रिपोर्ट दिखा, तो बोले कि ऐसा करो तुम जा कर के जो ऑपरेशन का टाइम दिया है वहाँ से जाके टाइम कम करवा लो। तो मैं दूसरे दिन जब जहाँ से मेरा टाइम मिला था ऑपरेशन का, वहाँ जब लाइन लगे, और लाइन लगने के बाद में जब मेरा नंबर आया तो बोले कि दिखने के बाद में बोले कि तुम खून जमा करवा दिए। बोला नहीं, मैं खून तो जमा नहीं करवाए। तो बोला आज तुम्हारा अगर ऑपरेशन हो जाए तो क्या खून जमा करवा दो। भगत जी, मैं उस समय मैं सोचा कि डॉक्टर ने मजाक कर रहा है। मैं बोला डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास कोई गार्जियन भी नहीं है, मैं अकेला आया हुआ। मेरा जो पर्चा था वो पूरा हॉस्पिटल में जहाँ बैठा हुआ था वो छीन लिए और बोला तुम यहाँ से भाग जाओ, इतना बड़ा तुम रोग लेकर के इतना बड़ा हॉस्पिटल में आए हुए हो और बोलते हो ये कैसा होगा। मैं एक हाथ से आंसू पोंछ रहा था, एक हाथ से वो रिपोर्ट सुन रहा था, और उसके बाद में बोला डॉक्टर लो मेरा कागज़ दो। कागज़ लेकर के बैठा लिए और बोला बाहर में खड़े होने के बाद में फिर 4 गो के बाद में फिर मेरे पीछे भी लगा दिया कि तुम जाओ इनको पीछे। हमको क्या पता कि मैंने कि ऑपरेशन का थिएटर में भेज रहे हैं। जब मेरे को ऑपरेशन जहाँ मैंने कि रखना था, दूसरे दिन ऑपरेशन करवाना था, वहाँ जब शिफ्ट करवाने गया तो वहाँ जब जो वहाँ का इंचार्ज था वो मेरे से पूछा कि भाई तुम्हारा गार्जियन कौन है। हम बोले साहब यहाँ तो मेरा गार्जियन कोई नहीं है। हम बोले कि भाई तो इतना बड़ा रोग लेकर के तुम टहल रहे हो और बोलते हो कि मेरे पास कोई नहीं है। तो
हम बहुत रोना हो गया वहाँ, बहुत रोते रोते उसके बाद में फिर जा करके हम बोले कि भगत डॉक्टर साहब हमको आप रख लीजिए, मेरा गांव का एक लड़का है, मैं उसको बुला लेता हूँ और ऑपरेशन मेरा करवा दीजिए। तो वो शिफ्ट कर लिए और उसके बाद में दूसरा दिन में मेरा ऑपरेशन हो रहा था। सारा दिन मैं भूखा रहा, 5 बजा मेरे को ऑपरेशन नहीं हुआ। उसके बाद में 2 दिन का बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ। जिस समय मेरा ऑपरेशन का टाइम दिया हुआ था उसको बिफोर मेरे को ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी जो सिकाई बोलते हैं वो मेरा कंप्लीट हो चुका था भगत जी। जिस समय ऑपरेशन रेडियोथेरेपी जब चल रहा था मेरे को 3 दिन सिकाई और बाकी था, जो कि मैं एकदम मकमका करके मैं अपने पत्नी के साथ में वहाँ था। तो मैं अपनी पत्नी को बोला कि और मैं यहाँ पर ही नहीं रह सकता हूँ, मेरे को ले चलो अब घर पर। परमात्मा की दया से संत रामपाल जी दया के अगर मृत्यु देगा तो मेरे घर पर होगा, लेकिन अब मैं हॉस्पिटल में रहना नहीं चाह रहा हूँ। जो करेंगे अब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही करेंगे, जो कि मेरा फरमान है। मैं रिपोर्ट तो लाया नहीं, लेकिन फरमान है कि 3 को सेकाई अभी भी बाकी था, जो कि मैं वहाँ से चले आए और आज आप लोग का सामने खड़ा हूँ। कैंसर है मेरा शरीर और सब तरह से ठीक है मेरा शरीर। संत रामपाल जी महाराज की दया से एक और मैं लाभ बता रहा हूँ। ये तो मैं बता रहा हूँ भगत जी कि मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज तो पहले ही बता दिए थे। जिस समय नाम दीक्षा लेने गए थे उसी समय बताए थे कि बेटा तुम मतलब कि एक कांटा है निकल जाएगा, नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते रहो। और मैं संत रामपाल जी का महिमा है कि आज हम उनकी दया से और उनकी भक्ति से मैं आज ठीक, मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। देखिए ये मेरा ये जो है ये कैंसर है, ये गड्ढा है मेरा तालू में, अभी भी उंगली घुसने भर वो छेदा है। अगर दिखाना है तो और मैं वहाँ से मैं कि और जो है कैंसर का रोग ठीक हुआ संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मैं एक गरीब व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति था, और जो आज परमात्मा की दया से इतनी बड़ी लाभ कि अच्छा बिजनेस, अच्छा शरीर, परिवार में कलह, वो सब सारी दूर हुए हैं। वो सब संत रामपाल जी महाराज की दया से सब ठीक हुए हैं। सर जी मैं नशा करता था, शराब पीता था, तम्बाकू खाता था, सिगरेट, भांग, गांजा मैं सब लेता था। वो नशा मेरा संत रामपाल जी की दया से जब मेरे को जब भक्ति मिला था, वो भक्ति रूपी से ही मेरा सारा नशा छूट गया। सर आपको कैंसर का रोग था और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका कैंसर का रोग ठीक हो गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत सा चैनल है, उस पर गुरु जी का प्रोग्राम आते हैं, उस पर पिल्ला पिल्टी चलते रहते हैं, उस पर नंबर लिखे हुए रहते हैं। तो वो उससे नंबर ले करके और अपना अस्थाई जो नामदान केंद्र है वहाँ जा करके नाम ले सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से अपना रोग मुक्त करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब ऐसे 1000 युग का दिन अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का, फिर 1 महीना हो गया और 12 महीने का, ऐसे उसका 1 वर्ष बना।
ऐसे जो इस गिनती से, इस रीति से जो उनके एक युग बना, 12 महीनों का एक वर्ष हुआ और 100 वर्ष की आयु होगी अक्षर पुरुष की, उसका भी नाश होगा। फिर देख कितनी लंबी आयु है। 70,000 बार शिव मर लेगा, एक ब्रह्म की मृत्यु होगी, वो इस अक्षर पुरुष का एक युग होगा। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु होगी। इसलिए इसको अक्षर भी लिखकर नासवान कहा गया है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओए होए, इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तेरी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, और मिले तो तुमने मानी नहीं। जैसे पहले परमात्मा के मिले किनको? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन्होंने वही डंडोरे पीटे थे, पर मानना नहीं कोई। उनके जाने के बाद ग्रुप जरूर बन गए उनके पीछे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था अपनी वाणी में, उसके निकट भी नहीं कोई समाज ये सत्कर मान लेना। अब क्या बताया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओहे, अब आपको दास जहां से स्टार्ट किया था वहीं आता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। इस नमक की बोरी में तो सुख खोज रहा है इस काल के लोक में, वो सुख सागर बूरा की बोरी सतलोक चल, वहां मिलेगी। वहां जाने की विधि बता दी, ये तरीका है संत, पूर्ण संत की खोज और पूर्ण संत की पहचान, और इस 3 मंत्र का जाप तुझे सतलोक ले जाएगा बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे से। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। नाम से मोक्ष होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में जीवन थोड़ा है, कर ले वेग सुभार। और ये हठ योग 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने, या कोई तरीका मूर्ख बना रखे। कहते ये योग साधना बने नहीं, केवल नाम आधार। नाम इनके नकली सारे, इन वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। हरिराधा स्वामी वाला ने एक कुणबा जोड़ा, अब झूठे मंत्र कहीं से सिर ले लिया, किसी का पैर ले लिया, भगवान निराकार 5 काल नाम के, और दुनिया मूर्ख बना के बैठा दी। तो पुण्यात्मा अब ऐसे मिलेगा वो भगवान जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उनके इतिहास में लिखा। ये 2 अक्षर का नाम जपया उन्होंने। गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिखा हुआ है, और गरीबदास साहिब की वाणी इतनी पॉपुलर नहीं बनी, इसलिए ये गुप्त रह गया। और नानक साहिब जी की वाणी तो उसी समय पैरेलल ही लिखी गई थी 200 वर्ष के बाद, और वो तो बहुत पॉपुलर हो गई थी, जन जन पढ़ने लग गया, उसमें तक खोज लेते। वह भी दया हुई दाता की, इसलिए उन्होंने अलग से प्राण संगली बनाई थी, और एक राजा को कसम खवा दी थी कि मेरा शरीर है, इसको तो संभाल के रखना मेरे बच्चों के लिए, इसको देना नहीं किसी ऐसे व्यक्ति को जो बर्बाद कर दे। लेकिन वहां फिर काल का दाव लग गया। मर्दाना को झटका देना जरूरी था कि कई आगे चल के इसका जाप ना कर लें। और 5वें गुरु अर्जन देव जी ने सोचा भी मर्दाना के साथ ऐसी घटना घट गई थी, इस नाम के जाप करने थे, 2 अक्षर के थे, इसलिए प्राण संगली में तो बहुत डिटेल थी। उसने जल प्रवाही कर दी वह सारी, वो तो एक निकाल ली किसी संत ने, उसने ये कसम दिला दी कि जो आप कहना चाहते हो उसको हम अलग रख देंगे, उनको शेष वाणियों को हम पढ़ लेंगे। ऐसा ही कर दिया गया। वो प्राण संगली का अर्थ क्या है? जो श्वास के द्वारा पूरी डिटेल बताई गई थी कि ऐसे सिमरण करना है, इस मंत्र को ऐसे जपना है, इसको ऐसे जपना है। जो भी हुआ मालिक की दया से ठीक हुआ। अब गरीबदास साहिब ने क्लियर कर रखा उसमें, ये 2 अक्षर का मंत्र जब श्वास से श्वासा पारस भेद हमारा, जो खुद जैसो उतरे पारा। तो ये पॉपुलर हुई नहीं, हरिदास तक इसी पंथ में दास को शरण मिली, और इससे ही निकल कर बाहर आया, और यह संसार में फैला दिया परमात्मा का तत्व ज्ञान।
और मोक्ष होगा। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब क्या बताते हैं, सुख सागर किसे कहते हैं? जैसे कभी कभी इस दास के साथ तो बहुत बार होती है, अकेला बैठा हो, अंदर से एक ऐसी हिलोर तरंग उठती है कि चाहे किसी ने कितना बुरा दास का कर रखा है, कभी उसके प्रति द्वेष नहीं आता उस समय। और ऐसा लगता है सब अपने से लगते हैं, काहे के लिए हम ऐसा करते हैं, काहे के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, सब इतने प्यारे से लगते हैं। टोटली कोशिश करके भी उनके प्रति द्वेष नहीं बनता। और वो लहर जब समाप्त हो जाती है कुछ क्षण के बाद, जो का तो खचड़ा फिर बढ़ जाता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं वो कैर की लहर आ गई, फिर वह मेर की लहर तो एक के थोड़ी देर की थी। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी। वो सुख का सागर सोई, वो सचखंड सतलोक, वहाँ परमात्मा रहता है। मनुष्य सदृश शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उसका रूप है। और सभी आत्माएं वहाँ साकार रूप में, हंस रूप में, उनका 16 सूर्य जितना तेजों में शरीर, सुंदर शरीर बन जाता है। नाड़ी और इस हाड़ चाम से बना हुआ शरीर नहीं है, वो नूर तत्व से बना हुआ है। और सारी व्यवस्था वहां पर, बाग बगीचे सदा बाहर वृक्ष हैं, कोई काम नहीं करना, निष्कर्म में वो प्राप्त होती है मोक्ष, वहां पर बिना काम के वहां मिलता है। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, मन रे तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द अर्थ अविनाशी की तरफ, क्योंकि शब्द नष्ट नहीं होता। जैसे शब्द स्वरूपी राम, यानी वो अविनाशी परमात्मा। तो वहां पर मोक्ष तेरा भंडार है, वो मोक्ष का, वहां कभी अंत नहीं। मोक्ष यानी अमरत्व का अंत नहीं। सागर जैसे समुद्र में जहां तक भी देखो वहां तक जल ही जल दिखाई देता। जब 200 किलोमीटर चला जाता है इंसान जहाज में बैठ के, दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसे उस परमात्मा के सतखंड के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वो सुख सागर, सुख का समुद्र है। फिर क्या बताते हैं, यदि तू यहाँ कुछ ढूंढ रहा है सुख, यहाँ तो नमक की बोरी है। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरव्या बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। कोटि जन्म तू इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी है, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने कई बार पाली, और फिर मृत्यु, यही बिरान माटी दुर्गति तुम्हारी फिर हो रही है। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तो न मृत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मधुमैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अभी तक सभी 10वें द्वार के ही गीत गा रहे हैं ऋषि, मैं ऋषियों तो लेकर राधा स्वामी और धन धन सतगुरु जितने आज तक के पंथ है। और परमात्मा कहता हो तो 12वें द्वार में मालिक पाओगा। 12वें द्वार को पार करके हर एक आधा कबीर पंथी ने किता, कबीर साहब की वाणी में 11वां द्वार पढ़ लिया, उससे के गीत गा रहा है। बस मेरे जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है, बस वहां 11वीं खिड़की पाएगी इसने। अरे 11वीं और 12वीं खिड़की नाम से ही सर्वश्रेष्ठ हो गया ज्ञान। ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ विस्तार का पता चलेगा, क्या क्या ज्ञान संत को होना चाहिए, कौन से मंत्र, मूल तो मंत्र है जाप के, मूल इस सारे ज्ञान को दे करके समझाना है। और ये जीव को इस नाम पर विश्वास दिलाना है कि इस मंत्र से मोक्ष होगा। बाकी सत्संग तो ऐसा समझो जैसे खेत को संवारना पड़ता है, उसको बीज बोने योग्य किया है और खेत संवार दिया, सत्संग अच्छे सुना दिए, और बीज बोना था गेहूं बो दी भांग, तो व्हाट इज यूज, के फायदा हो सत्संग का और खेत संवारने का। अब सतनाम और सारनाम से मोक्ष होगा। अर्जे ये उठ पटांग मंत्र
तो यहाँ फेल हो जाएगा वो नकली संत। अब ये जड़ है, इस मंत्र नाम बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना ले। और अधिकारी से प्राप्त हो, अनाधिकारी से काम करें। एक छोटा सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, चालक प्रमाण पत्र, अगर वो डुप्लीकेट है तो उसमें ब्रेन मट्टी हो जाए, वो ही नहीं चलेगा आगे। तो अरे ये जाना सचखंड। तो इस प्रकार ये 12 मद मैल मठ बोरे कबीर सागर में लिखा कि बर्मा द्वार पार करके परमात्मा मैं बैठा हूं भाई वहां पर। अरे ये 10 मत तक घाटा जोड़ रहे, एक नकली का घर माठा गया, वो ढोल पीटा, मेरे जैसा ज्ञान किता नहीं, मेरे जैसा ज्ञान कहीं नहीं। अब मेरा पट्टा किसका ज्ञान कैसा है? ये सब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सब ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छप जावे। इस परमात्मा के ज्ञान के सामने ये सब अन्य ज्ञान और भगवान ऐसे छुप जाएंगे जैसे सूर्य उदय के बाद चंद्रमा और तारे विद्वान होते हुए उनकी वैल्यू नहीं रहती। कोट जन्म तन भरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य 12वें द्वार के मध्य महल मठ बोरे, वो सतलोक महल है, वो मठ है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। बहुर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना किसको कहते हैं? जीवित मरना एक तो ये है कि भाई विकारों को त्यागना पड़ेगा। मन तो पता नहीं क्या बकवाद खोजा है, इनको हटाना पड़ेगा, इन इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। इस ज्ञान आधार से अपना काम चलाना जोगा परमात्मा अपना अवश्य देगा, ये सत्कर मान लेना। आपने जो चाहिएगी वस्तु वो अवश्य देगा, बिन मांगे देगा, पर देगा वही जो आपको हानिकारक ना हो। फिर क्या बताया? दूसरा मरना ये है कि जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था और सुबह वापस आना था, घना जरूरी काम था और दुर्घटना होगी, वही मर गया। हाँ, वो रात ने भी नहीं पड़ा था, इतना कंपलसरी काम मान रखा था, वो काम भी गया और आप भी गया। तो जब आप सत्संग की तरफ चलो तो ये सोच लो कि मान लिया आज मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मन तो पता नहीं कितने टांग अड़ाया करे, ये बिगड़ जाएगा, नूर रह जाएगा। बिगड़े तो इस बिना गा उस बिना, तो फिर मालिक फिर संवार देगा जब थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया था। वैसे तो परमात्मा के तरफ दो चाल्या है ना हृदय से, उनके काम बिगड़े नहीं, बने बनाए पाया करें, ये सत्कर मान लेना। अब मान ले नो सोच ले भाई मृत्यु हो जा, जब तक यह मौत याद नहीं रहेगी ना आपके, आप भगवान के सफर पर चल नहीं सकोगे, या याद रखनी पड़ेगी। तो नो सोच लो सत्संग में जाना है, इस बिना काम चले को नहीं। और तो नो सोच ले कि भाई मृत्यु होगी तो परमानेंट टिकट कटेगी, फिर यो काम भी यही रह जाएगा, यो सारी कोठी भी रहेगी। अब नो सोच कर चल पड़ो भाई 3 दिन 4 दिन 2 दिन जैसा आपकी इच्छा हो, कि नो सोच लो हम मर गए, हम खत्म हो गए और 40 सत्संग। अब फिर 2 दिन पाछे मान लीजिए कोई ज्यादा ही माने आपकी बात को संसारिक विधि से, कोई छोटा मोटा हानि होगी तो उसने फिर पूरी कर लेंगे। या परमानेंट टिकट कटगी फिर क्या करांगे, फिर भगवान भी गया काम भी गया। कहते हैं राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक व्यक्ति को पंजाब के अंदर दास के गुरुदेव का एक आश्रम है तलवंडी भाई में, तो गुरुदेव सतगुरुदेव के सतलोक गमन के उपरांत दास वहां सत्संग करने जाता था संडे को, सेकंड संडे को, द्वितीय रविवार को। तो वहां कोई मेरे गुरुदेव के शिष्यों का कोई रिश्तेदार आ रहा था, कोई बुढ़िया मर गई थी, उसका शोक व्यक्त करने शुक्र को आया था, शनिवार को जा रहा था। उन्होंने कहा आप आज डट जाओ सत्संग सुनना, और कल सत्संग सुन के 8 से 10 सत्संग होगा, 9 से 10 10 11 फिर चले जाना। वो कहने लगा मैंने बहुत जरूरी काम है और कल संडे है, मेरा एक पार्टी से एग्रीमेंट होना है जिसमें मुझे 5 लाख का लाभ होगा उस कंट्रैक्ट में।
उन्होंने काफी कहा कि कोई बात नहीं, कल आवेंगे वो 2 बजे, तू क्या आवेंगे 1-2 बजे, फोन कर देंगे धीरे धीरे। और चले जी 11 बजे सत्संग समाप्त हो जाता है, 3 घंटा रास्ता है 4 का। वो बोला तुम्हें क्या मालूम, मुझे बहुत हानि हो जाएगी। वो मान्या नहीं। 4 बजे से शनिवार को चल पड़ा। अम्बाला के पास आकर जीटी रोड पर एक ट्रक खड़ा था भरा हुआ बजरी का, उसके व्हील निकाल रखे थे, बैक सारे पिछले व्हील और जैक ला रखा था। उसने 2-5 लाख दिखाई दे थे, नो पंजा कितना कितना टक्के था गाड़ी का, है नो करूंगा व्यवस्था करूंगा पार्टी की। वो सीधा ठोक दिया ट्रक के अंदर। 4 सदस्य थे घर के, चारों गाड़ी में, और ट्रक के झटके से वो जैक निकल गया। झटके मर लिए होंगे चलता वो, फिर पूरा ट्रक लोडी ट्रक उसको उनका ऊपर गिर गया। 4 मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लग गए मीठे लग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, ये 12 मद महल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। दोजक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। ये मन की इतनी गंदी आदत है। यदि कोई एक सरपंच बन जाता है, नो सोचा चेयरमैन बनो, चेयरमैन बन जाता है तो नो सोचे एमएलए की बात बने, एमएलए बन जाता है तो नो सोचे मंत्री बनूं तो बात बने ना, तो क्या फायदा एमएलए में। मंत्री बन जाए सोचे मुख्यमंत्री बनो जब चौधर पाके। अब मुख्यमंत्री बन के न सोचे प्रधानमंत्री बनो जब जय जयकार हो। इतने टिकट कट ले गधा संतरी बना पाओ, फिर कितने क्या कुत्ता संतरी बड़ा सैर फिर पट्टे करे। अब परमात्मा ने बताया कि जो काम करने का था उसके आसपास भी कोई ना। कहते हैं दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर यह निष्कर्ष देते हैं लास्ट की 4 पंक्तियों में कि सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे, यानी कोई परम संत मिलेगा तो ये काल की ये काट देगा परों को, ये बकवाद कर रहा है। सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो ये जो संतों की अमर वाणी है, ये वो सूक्ष्म वेद है, और इसका समझना बालकों का काम नहीं था। ये दास पर बेर करी परम पिता परमेश्वर कबीर साहब ने, परमेश्वर ने, तभी इनके गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दास के हृदय में भरा। यहाँ पद मिल पदे समाना 2 पद हैं। इन दोनों के यहाँ अर्थ कैसे हैं? पद का अर्थ है पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति सही मिले, और फिर वो पद समाना, फिर वो पद मिले अमर पद, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, यानी सही पद्धति मिले भक्ति की विधि, और फिर वो परम पद पावे। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। अब वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। 4 मुक्ति, ये नकली सुख, 4 मुक्ति तुम्हारी होती है, स्वर्ग में जाते हो वो खत्म हो जाती है। वो सुख तुम्हारे चरणों में सतलोक में सदा पड़ा रहेगा, और वो परम अक्षर ब्रह्म मिलेगा जो हम साधना बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव की। वह बूरा की बोरी मिल लगी आपको फिर वहां सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा
ये सत्संग सुन रहे हैं, ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं, इसके अंदर आप जी को अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। और सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी ही आया करते हैं। सत्संग में पता चलता है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ है जैसे जिस कूप में, जिस कुएं में जल ना हो, बाकी उसकी सारी स्ट्रक्चर खड़ा हो, पक्का कुआ कर रखा हो, बढ़िया उसके ऊपर बाल्टी रखी हो, लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो उनका जीवन उस कूप रहित, उस जल रहित कूप के तुल्य है। अब उस कुएं का नाम कुआ अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। अपने आत्माओं हम देखते हैं कि परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं। जहां भी जिस संत के पास देखते हैं, लाखों की संख्या में ये पुण्यात्मा कल्याण कराने के लिए, कल्याणार्थ वहां पहुंच जाते हैं। और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं, क्रियाएं बताते हैं, वो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते, उनकी भी कमी नहीं। पुण्यात्मा जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, वो तो बिल्कुल अपना मनुष्य जीवन का नाश कर ही रहे हैं। साथ में जो भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अज्ञानी गुरुओं के पास बैठे हैं, तो वो भी बहुत बड़े धोखे में है। वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील प्राणी इस बात से परिचित होता है कि परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिल सकता, इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। और गुरु बनाने के लिए हम इन महापुरुषों के पास पहुंच गए। पुण्यात्माओं विशेषकर भारतवर्ष में बहुसंख्या के अंदर साधक साधना कर रहे हैं। चाहे कोई मंदिर में जाकर, चाहे कोई व्रत रख के हनुमान की चालीसा पढ़ के, या कोई भगवान शंकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, या कोई तीर्थ आदि पर जाकर कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा है, या फिर कोई गुरु बना के। और हम देखते हैं
इतनी बहुसंख्या में जहां भक्ति कर रहे हो इंसान, तो एक विशेष परिवर्तन होना चाहिए समाज के अंदर, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। प्रत्येक बुराई बढ़ती जा रही है, हाहाकार मच रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो साधनाएं भक्तजन कर रहे हैं उनसे उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही, जिस कारण से वे उन्हीं बुराइयों को करना प्रारंभ कर देते हैं जो एक भक्त ने नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? शराब पीना, मांस खाना, और धनी बनने के लिए रिश्वत लेना, और टेंशन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना। तो जिस कारण से बुराई बढ़ रही है, घट नहीं रही। परमात्मा की भक्ति करने वाले प्राणी को परमात्मा का लाभ विशेष मिलना प्रारंभ हो जाता है, और उसको फिर एक विशेष ज्ञान होता है कि यदि तू ये बुराई करेगा तो तुझे इन आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो इस डर से उन बुराइयों को नहीं करेगा कि ये पाप है, और फिर परमात्मा उसको एक विशेष लाभ देगा। पुण्यात्मा जैसे राजा लोगों को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उनके ऊपर भी कोई आपदा आती है तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें एक विशेष लाभ राहत दे सकती है। वो कौन है और कैसे वो राहत देता है, इसका ज्ञान संत जन ही बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। ये संस्कृत के तो विद्वान थे, व्याकरण भी इनकी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। अपने आत्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के ये आदरणीय धर्मगुरु हमें जो भी ज्ञान देते हैं, समझाया करते थे, या समझाते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको सदग्रंथों से, पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से ये ज्ञान तुम्हें सुनाया है। तो हम यही मान बैठे थे कि ये संस्कृत के विद्वान हैं, हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है, और ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और शास्त्रों वाला ही है। लेकिन अब इस दास को पता चला, क्योंकि इस दास की आंखें बन गई, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें दुरुस्त हो गई। पहले हमारे पूर्वज, पहले के जो माता पिता, दादा दादी, कई पीढ़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के थे, सभी के, वो श्रद्धालु थे, अशिक्षित थे, और इन धर्म गुरुओं ने जो भी क्रियाएं बताई वो सिर दड़की बाजी ला के और पूरी श्रद्धा से करते रहे। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे
इस दास ने इन सदग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि, महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत, संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। और यही कारण रहा पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करवा कर इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे सभी पूर्वज भूत बनवा दिए, 84 लाख योनियों में डलवा दिए और फिर उनके लिए यत्न बताते हैं, श्राद्ध निकाल दो, पिंड भरवा दो, ये क्रियाएं कर दो, जो कि गीता जी के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। ये श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, 13वीं करना और अस्थि प्रवाह करना, गति कराने के अर्थ, तो ये सब भूत पूजाएं हैं। इनके करने वाले भी भूत ही बनेंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो हमने भगवान की भक्ति त्याग कर ये भूत पूजा शुरू कर दी, श्राद्ध आदि निकालना, जिस कारण से हम शास्त्रीय विधि त्याग का मनमाना आचरण करते रहे और महान कष्ट को उठाते रहे। अपनात्माओं, अध्यापक किसे कहते हैं, टीचर किसे कहते हैं? अध्यापक अपने जॉब का मास्टर होता है, उसको टीचर बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं, मास्टर कहते हैं। जो जिन धर्म गुरुओं को समाज ने खुली छुट्टी दे दी कि तुम सदग्रंथ पढ़ो और हमें सुनाओ और हमें वो परमात्मा का ज्ञान जो सदग्रंथों में विद्यमान वो बताओ, उनको फ्री कर दिया, उनको दक्षिणा देनी शुरू कर दी कि अपना निर्वाह भी करते रहो दक्षिणा से और फ्री हो तुम, पढ़ो अच्छी तरह इन सदग्रंथों और हमें बताओ। तो उन्होंने, हमारे धर्म गुरुओं ने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य और इनको कंठस्थ याद भी कर लिया संस्कृत भाषा में, लेकिन इनको वेदों, गीता और पुराणों का कख भी पता नहीं, इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को। इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। इनको तो ज्ञान होगा कहां से? जिन भगवानों को ये पूजते हैं हमारे आचार्य और शंकराचार्य, और हमें उन्हीं को पूजने की सलाह देते हैं कि ये भगवान है। कौन? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान आदि। और इनको ये परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, ईश बताते हैं और इनकी पूजा स्वयं भी करते, हमें भी करने की सलाह देते हैं। तो इन भगवानों को अध्यात्म ज्ञान नहीं, श्री विष्णु को, श्री ब्रह्मा को, श्री शंकर जी को। तो हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, आचार्यों को ज्ञान कहां से होगा? अपनात्मा, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि इन भगवानों को भी ज्ञान नहीं, श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर जी को, और दुर्गा को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं, श्री देवी जी को भी, और ब्रह्म
इस जिसको ये परम ब्रह्म बोलते हैं, ये है तो ब्रह्म सरपुरुष, इसको भी कंप्लीट ज्ञान नहीं। अपने आत्माओं ये बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा यदि इस वाक्य को यही छोड़ दिया और प्रमाण ना दिखाए। प्रथम तो आपको 19 पुराणों में आप ये दास दिखाएगा कि ब्रह्मा और विष्णु और शंकर ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, और ये हमें हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य और आचार्य ये मंडलेश्वर ये कहते ये भगवान है। तो इन्होंने हमारे साथ कितना धोखा किया है। प्रथम तो ये दिखाते हैं कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और श्री शंकर जी को, और सतयुग से लेकर आज तक के गुरुओं ब्राह्मणों को, ये शंकराचार्य और आचार्य सारे ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण पुण्यात्माओं कोई जाति सूचक नहीं है। ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो अध्यापक पद पर विराजमान है, जो उस कर्म को कर रहा है। जैसे 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। अपने आत्माओं जैसे आज कोई ब्राह्मण का लड़का और मिलिट्री में वो भर्ती है फौज में, तो वो ब्राह्मण वर्ण में अवश्य है, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म नहीं, वो तो क्षत्रिय है। ऐसे ही कोई वैश्य का लड़का मिलिट्री में भर्ती है तो वर्ण वैश्य अवश्य है उसका, लेकिन कर्म वैश्य नहीं है। इसी प्रकार अन्य समझे, कोई शूद्र का लड़का और मिलिट्री में भर्ती है तो वो अक्षत्रिय है, शूद्र वर्ण में अवश्य जन्मा है। तो कर्म से ही ये क्रियाएं और ये जाति बनी है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रचित धवन है। रचित जी, आप कहाँ से हैं? मैं काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से हूँ। रचित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2014 में ली। रचित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो हमारा परिवार था पूरा, वो जलंधर में एक कबीर पंथ है उनसे जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ यहाँ कामा में एक, मथुरा में एक संत हैं चैतन्यपुरी जी महाराज, उनकी भी भक्ति साधना हम पूरा परिवार पहले से करते थे। रचित जी, आपने बताया कि आप कबीरपंथी पंथ जालंधर से जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? हमारा पूरी परिवार वहाँ कबीर पंथ में जुड़ा तो हुआ था, मगर वहाँ कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि वो यथार्थ कबीर पंथ की भक्ति वो नहीं बताते थे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता था कि वो सही भक्ति विधि क्या है, तो फिर वो हमें क्या बताएंगे। क्योंकि जहाँ वो हमारा पूरी परिवार वहाँ जुड़ा हुआ था, मगर फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहे थे। तो मेरे पापा जो हैं पूरे वो परेशान रहते थे, वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त थे, तो वो पूरे उन्होंने कोई ऐसा धार्मिक स्थल नहीं छोड़ा जहाँ वो ना गए हों। तो ऐसी कबीर पंथ में भी जुड़े हुए थे। तो फिर ऐसे एक दिन वो साधना चैनल पे सत्संग देख रहे थे, तो चैनल बदलते बदलते उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मिला। तो वो सत्संग जो संत रामपाल जी महाराज जी का था, वो सारे जितने भी धर्मगुरु हैं सबसे अलग था। तो पापा ने उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना। तो फिर उन्होंने देखा कि सब संत रामपाल जी महाराज जो हैं सारे धर्मगुरुओं से अलग सब सत्य भक्ति बता रहे हैं। वो सारा लाइन बाय लाइन हमारे जो शास्त्रों में प्रमाण है वो देख के गुरुजी हमारे बता रहे थे। तो पापा को वो अच्छा लगा, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को जो संत रामपाल जी महाराज सत्य भक्ति करने से लाभ देते हैं वो पापा ने देखे। तो फिर पापा को एक विश्वास हुआ कि हाँ, कि बहुत जगह पे पापा ने धक्के खा लिए हैं पूरे तरीके से, मगर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो फिर उन्होंने जब ये लाभ पढ़े तो उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ, इतने लाभ अगर हो रहे हैं तो कोई तो शक्ति है जो मेरे भी कष्ट को दूर कर सकती है। तो फिर पापा ने वहाँ हिसार फ़ोन करा, फिर वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में
बरवाला में हिसार में वो गए, संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा ली। फिर पापा ने वहाँ से नाम दीक्षा ली। फिर पापा ने आके हमारे घर में पूरे परिवार को सबको बताया कि संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति बताते हैं। उनके जो सारे कष्ट थे वो यहाँ आके दूर हो चुके थे। तो हमें भी ऐसा लगता था कि अब जो पहले पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे अब वो सही हो चुके हैं। तो फिर पापा बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे पूर्ण संत हैं जिनकी शरण में आने के बाद हमें इतने सारे लाभ हुए हैं। तो फिर पापा ने ज्ञान समझाया। फिर धीरे धीरे उसके कुछ समय बाद, 1 साल बाद, हमारे पूरे परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। रचित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी सर, मेरे पापा को और हमारे पूरे परिवार में बहुत सारी परेशानियाँ थी। एक तो सबसे बड़ी परेशानी, हमारे घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो घर में खाने के लिए भी मतलब बहुत कमी हो जाती थी पैसों के लिए। तो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब थी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमारे घर की पूरी परिवार की आर्थिक स्थिति अब बिल्कुल ठीक है। और पापा को जैसे अल्सर की बीमारी थी और माइग्रेन था और बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उनकी किडनी में स्टोन थी। और मेरे जो छोटा भाई है उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी और उसे बहुत निमोनिया रहता था। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आज मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। उसके हार्ट में अब कोई भी परेशानी नहीं है। जहाँ तक कि डॉक्टरों ने कह दिया था इसका ऑपरेशन भी हो सकता है या फिर उसके बाद भी कोई चांसेस नहीं है कि ठीक होगा या नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा भाई भी बिल्कुल ठीक है। और जो पापा को इतनी सारी परेशानियां थी, वो स्ट्रेस में रहते थे, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारा पूरी परिवार संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल सही है। जो मेरी मम्मा थी उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, उन्हें बहुत पुराने समय से ये बीमारी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उनकी ये बीमारी भी ठीक हो गई। और मेरी मम्मी को अस्थमा की भी बीमारी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उनकी जो अस्थमा की बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। रजित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जो आजकल के युवा पीढ़ी है, आजकल का जो यूथ है, सबसे आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी है, जो हमारा यूथ है वो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है, आध्यात्मिकता की और बिल्कुल भी वो भूल चुके हैं कि हमारे आध्यात्मिकता भी कुछ चीज़ होती है। तो मैं उनसे भी यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित जो भी पुस्तकें हैं वो हमारी वेबसाइट जो है जहाँ सत्संग आता है उसके नीचे पट्टी चलती रहती है, उस वेबसाइट से जाके पुस्तक फ्री में डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं और सत्संग सुन सकते हैं संत रामपाल जी का। उसके बाद सब कुछ सोच समझ के आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ सकते हैं। आज एजुकेटेड समाज है, कोई अंधगढ़ंत बातें तो हैं ऐसी है नहीं अंधश्रद्धा के तहत जो आप जुड़ेंगे। संत रामपाल जी महाराज लाइन बाय लाइन प्रूफ करके समझाते हैं कि यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है। तो आप पूरी अच्छे तरीके से सोच समझ के निर्णय लें कि हमें कौन से गुरु की शरण में जाना है और कैसे हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। रचित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी चलती रहती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों पे आप फ़ोन करके और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें